लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भक्त हैं। सत्युग त्रेता में भक्त लड़ता झगड़ता नहीं था, मकान दुकान जमीन जायदाद के लिए गाली गलौज नहीं करता था, गिरी कंदराओं में रह करके भजन करता था, गुफाओं में रह करके। सत्युग त्रेता द्वापर में जो भक्त होते थे वृक्षों के फल खा करके भजन करते थे, और आज हम और आप भजन तो कर रहे हैं पर खाने के लिए हमें सुंदर सुंदर पकवान चाहिए, सुंदर सुंदर व्यंजन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? चाउमीन, डोसा, पिज्जा, बर्गर, और एक होता है हॉट डॉग। अच्छा, कौन कौन खाया है? जरा हाथ खड़ा करो। सच्ची सच्ची खाए हो? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? बंद होता है इसका मतलब? हमें तो किसी ने कुछ और बताया था। राजू भैया, सब खाते हैं। आज देखिए खाने के लिए लोग क्या क्या खा रहे हैं सबको पता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक चलो हंसी मजाक वाली बात हो गई। पर पहले गिरी कंदराओं में रह करके फल खा करके लोग भजन करते थे, नदी का जल पीते थे, तालाब का जल पीते थे, कुएं का जल पीते थे, झरनों का जल पीते थे। और आज पीने के लिए क्या क्या पी रहे हैं आप सबको पता है। अरे आदमी लोग तो पीते हैं, अब तो पता चला दिल्ली मुंबई में माताएं भी पीती हैं, बड़े बड़े शहरों में हमारी माताएं बहनें भी पीती हैं। हाँ, पहनने के लिए जो है वृक्षों के वलकल होते थे, और आज महाराज क्या क्या पहन रहे हैं। महाराज आपको देख करके लाज आए ना आए, हमें देख करके शर्म लगती है। अभी कल हमारे जो है कैलाश पंडित जी हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि माया देवी का जो है बड़ा सुंदर चित्र दिखा रहे थे आरती करते हुए। तो हर 3 साल में वहां पर जो है मुख्य पुजारी बदल जाते हैं। तो अभी जो पुजारी जी हमारे भास्करपुरी जी महाराज हैं, बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। अभी पीछे बागपत में रहते थे, वहां पर भागवत कथा कराई थी। अब माया देवी मंदिर में आए हैं, बड़ा स्नेह मुझसे करते हैं। कहने लगे शास्त्री जी बहुत जल्दी थोड़ा व्यवस्था बन जाए तो यहाँ पर भी भागवत कथा कराएंगे। तो बहुत जल्दी माया देवी मंदिर में माँ माया देवी को भी कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। यहाँ महादेव वहाँ माँ माई, ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहेगा। तो परसों में महाराज जी के पास बैठा हुआ था, यहाँ पर कथा जिस दिन प्रारंभ होनी थी उससे एक दिन पहले महाराज जी कह रहे थे कि मैं अब कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि जिससे कुछ नया होगा। मैंने कहा महाराज जी आप ऐसा क्या करोगे? महाराज जी कह रहे थे कि मैं यहाँ पर जो पाश्चात्य जो वेशभूषा में लोग आते हैं, जो हमारी बहनें जो है ऐसा ऐसा जो है कपड़ा पहनती है, महाराज फटा कपड़ा पहनती हैं, जबकि माताओं का श्रृंगार पहनावा कितना बढ़िया बढ़िया होता है। परंतु विदेशियों को देख देख करके विदेशी फैशन में दौड़ रही हैं। महाराज जी कह रहे कि ऐसा पहनावा पहन करके कोई यहाँ आएगा तो मैं आने नहीं दूंगा। और पीछे अभियान भी चला था मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, तीर्थों में बोर्ड भी लगे थे कि अपना भारतीय पहनावा पहन करके मंदिर में आए। गुरुद्वारों में शायद में जो है हाँ बिल्कुल बैन है, जीन्स टॉप ये सब पहन कर नहीं जाना है, अपना भारतीय पहनावा पहन करके जाना है। परंतु आज फैशन की दौड़ में लोग इतना दौड़ रहे हैं कि अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए, अपनी पहचान भूल गए, अपना खान पान अपना पहनावा सब भूल गए। अरे विदेशियों को देखो, हमारे भारत में आते हैं और कितना सुंदर महाराज विदेशी जो पुरुष है धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, चोटी रखते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, हाथ में माला झोली होती है। और माताओं को देखिए जो विदेशी माताएं आती हैं, लहंगा चोली चुनरी सब होता है, सर ढका हुआ होता है, माथे पे तिलक होता है, हाथ में जो है माला झोली होती है। और हम लोगों को देखिए, वो लोग हमारा पहनावा हमारी संस्कृति अपना रहे और हम लोग उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं?
हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कोई भी माँ बाप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर कोई बोलता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। अगर हम व्यासपीठ से ये बातें बोलते हैं तो लोग हमारा विरोध करते हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं। परंतु ध्यान देना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पहचान को मत खो। अपना पहनावा, अपना खान पान, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दो, तभी जाकर के आपके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, आयु आरोग्य ऐश्वर्य बनेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले दिन से लेकर के अभी तक मैं देख रहा हूँ, जितने भी जजमान हैं, जितने भी सब धोती कुर्ता में, कुर्ते पैजामे में, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है जजमान परिवार। अरे सबको कथा कीर्तन में, पूजा में कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहनना चाहिए। रोज नहीं पहनते कोई बात नहीं, आपको ऑफिस जाना है, पर घर पे कोई पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, तो अपना धोती कुर्ता पहन करके उस पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आपको फल मिलेगा। यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे, चीराणि किम पतन्ति न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नेवां कृपा परिवृतो सरितोप्य सुस्यन् रुद्धा गुहा किमिजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धः। सत्युग त्रेता द्वापर में जो भक्त होते थे, गिरि कंदराओं में रहते थे, वृक्षों के फल खाते थे, नदी तालाब का जल पीते थे, वलकल पहनते थे, और कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी दुख आता तो भगवान की शरण में जाते थे। और आज हम किसकी शरण में जाते हैं बताओ जरा? धनियों की शरण में, धनियों की चाटुकारिता करते हैं। बस कहीं कोई पैसे वाला दिख जाए, उसके आगे पीछे घूमते हैं। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धः। जो ज्ञानी, जो विद्वान, जो संत हैं, वो भगवान के भजन छोड़ करके धनियों की चाटुकारिता कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, इस बात का मुझे दुख है। भगवान का भजन मत छोड़ो, भगवान से भरोसा मत तोड़ो, भगवान की भक्ति करो। भक्ति से ही आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। हाँ, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जिन भगवान की भक्ति करने को आप कह रहे हो, वे भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं, उनके बारे में आप मुझे बताओ। तब यहाँ पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में यहाँ पर सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। मानो भागवत कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। का पहले क्यों नहीं मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने? का पहले परीक्षा ले रहे थे कि चेला पक्का है कि कच्चा है, कथा से प्रेम है कि नहीं है, भगवान से प्रेम है कि नहीं है। कहीं बीच में उठ करके भाग गया, कथा में विघ्न पड़ जाएगा, बातें करने लग जाएगा तो विघ्न पड़ जाएगा। कथा से प्रेम होगा तो कथा को सुनेगा और कथा का फल मिलेगा। कथा से प्रेम नहीं होगा, कथा को सुनेगा नहीं, कथा का फल भी नहीं मिलेगा। तो मेरा जो समय है वे व्यर्थ में खराब हो जाएगा। तो जब हम दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं तो अच्छी तरह से देखते हैं कोई खराब तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, गला तो नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं है। तो ऐसे गुरु भी जब हमें धारण करता है तो वो परीक्षा लेता है, चेला पक्का है कि कच्चा है, समर्पण है कि नहीं है, भक्ति है कि नहीं है, त्याग है कि नहीं है, प्रेम है कि नहीं है। और जब गुरु को लगता है कि चेला जो है प्रत्येक परीक्षा में पास हो गया है, तब जाकर के गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। और जब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तो सुखदेव जी को लगा कि चेला जो है जिज्ञासु है, भगवत संबंधित प्रश्न इसने किया है, भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए इसने प्रश्न किया है। तो वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है तो वक्ता नहीं बोलता है, परमात्मा वक्ता के कंठ में विराजमान होकर के बुलवाते हैं।
मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ सुना सकूं और आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप सुन सको। गोविंद की कृपा जब वक्ता के ऊपर होती है तो वक्ता कुछ सुना पाता है, और गोविंद की कृपा जब श्रोता के ऊपर होती है तब जाकर के श्रोता कथा सुन पाता है। बिना गोविंद की कृपा के ये संभव नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि दारिद्र भंजन महादेव की कृपा मेरे ऊपर है, जो महादेव को कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे बार बार मिलता है। और आप लोगों के ऊपर महादेव की कृपा है, जो आप दिल्ली से आकर के, दूर दूर से आकर के, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर से आकर के महादेव की शरण में बैठ करके, महादेव की गोदी में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हो। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। देखिए, यहाँ पर हजारों लोगों को पता है कि महादेव के प्रांगण में दारिद्र भंजन मंदिर में कथा हो रही है। हजारों लोगों को पता होगा, परंतु वही लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं जिनको महादेव बुला रहे हैं, जिनके ऊपर महादेव की कृपा है। हर कोई नहीं आ सकता, हर कोई पहुंच ही नहीं सकता है यहाँ पर। हर कोई यहाँ पर आकर के सेवा कर ही नहीं सकता है। हम रोज सोचते हैं कि जाकर के जो है महादेव के दर्शन कर आए, परंतु महाराज जो है सोचते तो सोचते ही रह जाते, कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है कि आते आते रुक जाते हैं। परंतु जब महादेव कृपा करते हैं तो महादेव कहते हैं तू एक दिन नहीं, तू यहाँ पर 7 दिन आकर के बैठ जा, अपनी कथा सुना। तो यहाँ पर महाराज वक्ता के ऊपर जब महादेव कृपा करते हैं, जब ठाकुर की कृपा, गोविंद की कृपा होती है तो जाकर के वक्ता कथा सुना पाता है। और वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है तो सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मेरे कंठ में विराजमान हो। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदार्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनके नामों का संकीर्तन करने से समस्त पाप राशि भस्म हो जाती है। नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, जिनके स्वरूप का दर्शन करने से, स्मरण करने से ही समस्त पाप भस्म हो जाता है। आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर आए हो तो रोज महादेव का दर्शन करो, आपका कल्याण होगा। और यहां से जब आप जाओ तो जो दर्शन आपने किया है अपने घर पर बैठ करके उसको नेत्र बंद करके उसका स्मरण करो कि कितना सुंदर महादेव का श्रृंगार सायंकाल होता है, कितनी सुंदर आरती होती है, कितनी सुंदर स्तोत्र बोले जाते हैं, स्तुतियां बोली जाती हैं। आप अपने घर पर बैठ करके उसका स्मरण करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिनके नामों का संकीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, रूप का दर्शन, स्मरण समस्त पाप राशि को भस्म कर देता है। जिनके चरणों का वंदन, जिनके चरणों की सेवा। आप लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हो, रोज यहाँ पर सेवा किया गया। यहाँ पर सेवा करने वालों की कमी नहीं है। यहाँ पर महाराज लड़ाई होती है कि आज मैं सेवा करूंगा, आज मैं सेवा करूंगा, आज मैं सेवा करूंगा। और आप लोगों का सौभाग्य है कि आप दिल्ली से यहाँ आए हो। आप जाकर के महाराज अपना कमरा में सो मत, जितना आपको समय मिलता है उतना सेवा करो। जो भी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है वो सेवा करो। सेवा करने से भी जीव का कल्याण होता है। जिनके श्री विग्रह का सेवा समस्त पापों को भस्म कर देता है। जिनका कथाओं का श्रवण करने से संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती है। उन परम मंगलमय भगवान को
मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। तस्मै सुभद्रो सर्वसे नमो नमः। श्रिया पतिर यज्ञ पति प्रजापति धियाम पतिर लोक पतिर धरापति पतिर गतिश्चांदक वृष्टि शाश्वताम प्रसीद नाम में भगवान शताम। जो लक्ष्मी के पति हैं, श्रिया पति ही, जो यज्ञों के फल दाता है, यज्ञ नारायण। जो भगवान प्रजा के पालक हैं, प्रजा के रक्षक हैं, भक्तों के उद्धार करने वाले, भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले, भक्तों का कष्ट हरने वाले, यदुवंशियों के मनवदाता, ऐश्वर्य संपन्न जो भगवान श्री कृष्ण है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सिर झुका करके नमन करता हूँ। प्रभु आप मेरे कंठ में विराजमान। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जिनकी कृपा से मूक बधिर व्यक्ति बोलने लग जाता है और पंगु चलने लग जाता है। आपने देखा है किसी को जो मूक था बोलने लग गया, जो पंगु था वो चलने लग गया। किसी ने देखा? हाथ खड़ा करो। किसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करे, जिसने नहीं देखा। हम अभी यहीं पे दिखा देंगे आपको। चलो एक बार और पूछ लेता हूं, किसी ने नहीं देखा जिसे बोलना नहीं आता है, मूक था, बधिर था, पंगु था, चलना नहीं आता था, आज बोल भी रहा है और चल भी रहा है। किस किसने नहीं देखा है? नहीं देखा? पक्का? अपने आप को देख लो। जब आपका जन्म हुआ था तो आप बोलने लग गए थे क्या? वाह हम कह करके रोते थे। क्या आप चलने लग गए थे? मल मूत्र में पड़े रहते थे। और आज ठाकुर जी की कृपा देखिए, कितना सुंदर आप बोल रहे हो, कितना सुंदर आप चल करके दिल्ली से यहाँ पर आए हो, अपने अपने घरों से चल करके यहाँ पर बैठे हुए हो। ऐसे भी लोग हैं जो चलना तो चाहते हैं पर चल नहीं पाते हैं, बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, सुनना तो चाहते हैं पर सुन नहीं पाते हैं, देखना तो चाहते हैं पर देख नहीं पाते। गोविंद की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। परमानंद माधवम, जिस आनंद के लिए लोग तरसते हैं, वो परम आनंद आपको महादेव की शरण में बैठ करके यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। वो दिव्य आनंद आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। महादेव की जब कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता की जब कृपा, हमारे पितरों की जब हमारे ऊपर कृपा होती है, तभी जाकर के ऐसा परम आनंद भक्त को प्राप्त होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ताली सेवा करते हुए महादेव से कृपा मांगो, ठाकुर जी से कृपा मांगो। ये जो कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, ये कृपा हमेशा बनी रहे। जब तक इस तन में प्राण है तब तक आपकी सेवा में हम लगे रहे। जय हो।
मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, और तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले दारिद्र भंजन महादेव की। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना। जितने भी दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं दारिद्र भंजन महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, और तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए दारिद्र भंजन महादेव की काली सेवा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ऐसे नहीं, सब लोग बोलो हे महादेव, हे दारिद्र भंजन महादेव, आज आपसे हमारा जो है मिलन हुआ है, आपकी शरण में हम बैठे हुए हैं। ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति है, ये जो समर्पण है, ये जो त्याग है, ये जन्म जन्मों तक बना रहना चाहिए। आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी लीला कथा जन्म जन्मांतर तक बनी रहनी चाहिए और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। प्रार्थना करनी है, क्या कहना सबने? जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे,
जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे, ओ टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। कथाओं में अपनी बिठाए रखना, बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तेरी कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बैठ जाइए। इतनी कृपा, पानी पिला लो इनको, पानी पिला दो, छिड़को नहीं पिला दो, एक गिलास पानी ला करके माता जी को पिला दो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बोलो लगाए रखना। ऐसा नहीं कि इस सप्ताह, इस महीने, इस वर्ष आगे सेवा कर ली बस फिर भूल गए। महादेव की शरण में आपने जब भी मौका लगे आना है और आकर के महादेव की सेवा में लगना है। कालों के काल है महादेव, दारिद्रता को दूर करने वाले हैं महादेव, कष्टों को दूर करने वाले हैं महादेव, संकटों को दूर करने वाले हैं महादेव। आगे श्रावण में कथा हो रही है, श्रावण में भी आपने आना है। जजमान बने हैं वहां श्रावण में, नाम लिखवा करके जाए हमारे राजू भैया के पास, कृष्णा भैया के पास कि हम भी जजमान बनेंगे, हम भी सेवा करेंगे। तभी जाकर के आपका ये कहना सार्थक होगा कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
ये जो संकल्प लेकर के आप जा रहे हो, इस संकल्प को आपने निभाना है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदारणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। मूकम करोति वाचालम लंगम ल्यंग्यते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवम। ये जो आनंद है, ये जो भक्ति है, ये परमात्मा की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। यहाँ पर सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की और सुंदर कथा कहनी प्रारंभ की कि किस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, महाप्रलय, उस प्रलयकालीन जलाशय में भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। देखिए, नारायण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं सोने को। जल में सो रहे हैं इसलिए नाम ही उनका नारायण है। जल में सो रहे हैं इसलिए नाम उनका नारायण है। जब नींद से जगे तो चारों ओर जल ही जल दिखाई दिया। कुछ भी नहीं, केवल जल ही जल है। तो नारायण प्रभु के मन में आया कि एक से अनेक होना है। इनको पहना दो, तो तुम इनको पहना दो। क्या बात, हमारे कृष्णा भैया ने तरीका बढ़िया बता दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णा भैया, अभी शिवरात्रि जब थी तो शिवरात्रि पे डीके का फोन आया कि हमारे पास एक जजमान है जो अभिषेक कराना चाहता है। मैंने कहा पहले कभी कराया? कहा हम महादेव, दरिद्र भंजन महादेव में कराते। तो मैंने कहा इस बार क्यों नहीं करा रहे हैं यहाँ पर? कहा कि कृष्णा भैया ने कहा है कि लिस्ट बिल्कुल फुल हो चुकी है क्योंकि महादेव के इतने भक्त हैं। अब जो देर में आएगा तो उसको कैसे प्रसाद मिलेगा? तो कहा वहां पर जो है समय बिल्कुल फुल हो चुका है और अभिषेक उन्होंने करवाना ही है। तो मैंने कहा मैं क्या सेवा कर सकता? तो डीके ने कहा आप अपने यहाँ पर करवा दो। तो जजमान हमारे पास भी था। 4 पैर की पूजा में कभी कराता नहीं हूँ क्योंकि पूरी रात जागना पड़ता है। इतनी ज्यादा साधन हमारे पास होते नहीं है, व्यवस्था हमारे पास होती नहीं है। तो उस समय थोड़ी दिक्कत परेशानी भी चल रही थी महादेव की सेवा के लिए। मैंने कहा जब महादेव खुद ही जजमान भेज रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उसमें जो है एक तो ये थे, क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू गुप्ता। और दूसरा कौन थे? हाँ ये नीरज। तो ये दोनों सपत्निक वहां पर आए और पूरा 4 पहर इन्होंने वहां पर महादेव का अभिषेक किया और बहुत श्रद्धा और बड़े भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ उन्होंने अभिषेक किया। और पूरी रात जो है महादेव यहाँ पर दारिद्र्य भंजन महादेव को ही याद करते रहे। इस बार महादेव ने जो है मौका वहां नहीं दिया, पर यहाँ पर बड़ा आनंद आ रहा है। परंतु जो आनंद दारिद्र्य भंजन महादेव के चरणों में बैठ करके है, वो आनंद दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, वो आपको दुनिया की किसी भी कोने में मिलने वाला नहीं है। जो आनंद यहाँ पर साक्षात स्वयं भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। और देखा जाए तो उत्तराखंड का जो है कण कण ही शंकर है। भगवान शिव, भगवान महादेव कण कण में विराजमान है। दारिद्र भंजन है, दुख भंजन है, तिलभांडेश्वर है, केदारेश्वर है, गोपेश्वर है, कल्पेश्वर है, मदमेश्वर है। अनेकों अनेकों रूपों में जो है भगवान शिव पूरे के पूरे उत्तराखंड में विराजमान है। और भक्त जहां पर भी बैठ करके भगवान शिव को याद करता है, भगवान शिव वहीं पर भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर देते। बोले शंकर भगवान की। अब मैं कल और परसों देख तो रहा था कि मैंने कहा ये दोनों पहचाने से लग रहे हैं। आजकल भैया भूलने का बड़ा बीमारी हो गया। तो मैं कल जो है इनसे पूछा, मैंने कहा तुम वही हो? कहा हम वही हैं। मैंने कहा तो बड़ा अच्छी बात है, कथा में आप आए हो। कहा हम जो है जो यहाँ पर जो कथा करवा रहे हैं रितेश जी, कहा जो है उनके भांजे हैं।
बड़ा अच्छा लगा मुझे। पूरा का पूरा परिवार महादेव की सेवा में यहाँ पर कथा करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए भगवान एक से अनेक होने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि चारों ओर जल ही जल है। तो भगवान नारायण ने संकल्प किया और अपनी नाभि से एक पुष्प को प्रकट किया, कमल पुष्प। कमल पुष्प को प्रकट किया। जब वह कमल पुष्प खिला तो उस कमल पुष्प के ऊपर 4 मुखों वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से चारों ओर देखा, चारों ओर जल ही जल दिखाई दिया, कुछ भी नहीं, केवल जल ही जल। मेरा जन्मदाता कौन है यह सोच करके कमलनाल में प्रवेश किए। 30,000 वर्षों तक नीचे उतरते रहे पर अंत नहीं मिला। ऊपर कमल पुष्प पर आकर के बैठ गए। जल में बुदबुदा उठा, शब्द हुआ तप 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 तप। ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि मुझे तप करना है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ करके तपस्या की। भगवान नारायण